चलिए आज का लफ्ज़ लिखिए बातिल। मतलब बातें करने वाला। बातिल मतलब झूठ। झूठ या झूठा? झूठ। अच्छा। झूठ और गलत। ठीक है। अब इसका बनाइए जुमला। झूठ है। इंसान को बातिल नहीं होना चाहिए। बातिल होना चाहिए। कभी सच नहीं होना चाहिए। बातिल काम नहीं करने चाहिए। नहीं करने चाहिए। ठीक है। इंसान को कभी बातिल काम नहीं करने चाहिए। चाहिए और चाहिए। चाहिए। उसके बाद लिखिए बातिन। बातिन का मतलब क्या होगा? बातिल। बातिन अंदर का हिस्सा। इनर साइड। अंदरला। भी बढ़िया पाइया। आपके ऊपर टिकती है। ओ पंजाबी वाली बात। किरण गद्दाई पंजाबी की है। अंदर का हिस्सा। मेरा मिक्स हो गया पता है। एमए कर रही हूँ ना तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जितनी मर्जी मिक्स करो पेपर में नहीं करनी। पेपर में तो पंजाबी ही याद रहती है। पेपर में नुकसानदायक है। इसका बनाइए जुमला। खरबूजे का मासिल हिस्सा मीठा। हाँ क्या? तरुण के घर का बातिन हिस्सा बहुत खूबसूरत है। मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता। बहुत खूबसूरत है। ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ताजमहल का बातिल हिस्सा एक मकबरा है। हाँ बहुत लिख सकते हैं। अपने हिसाब से जुमला बना सकते हैं। तरुण के घर का बातिन हिस्सा बहुत खूबसूरत है। उसके बाद लिखिए अगला लफ्ज़। सारे बॉ वाले हैं। कल अल्ली वाले किए थे, आज बे वाले। बाम का मतलब छत। नहीं बाम सॉरी चुबारा या छत? छत। छत होगा। चुबारा नहीं होगा। नहीं बाम मतलब छत। बाम लगाना वो वाला बाम नहीं है। वो राम बाण वाला बम नहीं है। जल्दी से बाम साफ करो। बाम पर जाओ। बाम पर जाकर
पतंग पकड़ो। चांद देखो, क्योंकि बकरा ईद आने वाली है। बड़ा सालों की जगह है पकड़े खा दो सना भी आई मुंह कर लिया हो। जल्दी से बाम पर जाकर चांद देखो, बकरा ईद आने वाली है। इसका हमें कोई पैसा। अगला लफ्ज लिखिए बांग। बांग बर्गे वाली जी, बांग। बांग का मतलब आवाज, ठीक है। अजान की मुर्गा बांग देता है। बांग। हाँ गलत कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब जो जुमला लिखना होगा तो इजी, हाँ इजी से लिखें, जितना आसान होगा उतना अच्छा रहेगा। अजान अच्छा मस्जिद से अजान की बांग आ रही है, ठीक है। अच्छा इस बांग को सिर्फ आवाज करना है। नहीं अजान भी होता है। और मैं भी कैसे लगा मेरे से बांग बहुत अच्छी थी। नहीं बांग ये वो नहीं, ये आवाज नहीं है, ये आवाज सुनेगी वाली है, आवाज मारने वाली है। अजान की बांग आ रही है। सद्दे वाली मस्जिद में सुनेहा मैं ही नहीं कर सुनेहा मारना है को बद मतलब बुरा, बद अच्छा, बदनाम बुरा, मतलब ये वो है कहावत। बद काम छोड़ दो, बद काम मत करो। हाँ मत करो या ना करो। बद काम का नतीजा अच्छा नहीं होता है। बद काम छोड़ दो। बद अच्छा अच्छा तो बद कर क्या मैं इधर इशारा कर रहा हूं कौन आ जाना बच्चे पकड़ी देख के नहीं नहीं, है अजीब नहीं होना। ओके सब तो बर्क मतलब आसमानी बिजली सब पढ़ा बंद हाँ देखो किताब आसमानी बिजली। बिजली। मैंने आसमानी कहाँ पाया भी, उसकी बातें बर्फ की तरह लगती हैं। तेज भी होता है इसका मतलब, हाँ। तेज मतलब स्पीड वाला तेज या तप वाला तेज? ये वाला तेज, तेज है मतलब कि बर्क आसमानी बिजली की रोशनी, गर्म रोशनी तेज तप तेज है। पिछले दोनों ध्यान में राजा हुआ देखा यही थी ना। शायरा राजेंद्र बड़े बड़ी वो तो सरदार इधर गिरी जी डिटेल तो हुई थी मैं दूर बोल रहा था मैं यार चल बात ऐसा देखो आज आसमान में बिजली सब हाँ आग लगी लग गई या लगी जो भी लग गई। हाँ ठीक है ना, बर्क से घर में आग लगी, ठीक है ना। छोटा सा जो। अगला लफ्ज लिखिए बशर।
बशर मतलब आदमी आदमी। मनुख सारा को देखते ही राजा आदमी बन बशर बन गया। तजगियां लगती हैं मैं अगले दिन चल रहा हूँ तो मैंने इसकी आई नहीं ना मेरे टेस्ट मेरे हुई लोग कितना भारी फिगर है ये जैसे बशर सबसे प्यारी खुदा की सबसे प्यारी मखलूक है। वो बच्चियों की शायद लेके आए बशर खुदा की सबसे प्यारी मखलूक है। बशर बनो बशर बनो आदमी बनो। बशर बनो बका बताया जिंदगी जीवन जिंदगी। जीवन और जिंदगी। मनुष्य के लिए बशर बका में बहुत से बुरे काम करते हैं। मैं सोची आवाज़ नहीं आई इसके लिए। बशर बका में बहुत से बुरे काम करते हैं यानी कि इसको पॉजिटिव लिखो सॉरी इसको लिखो बका को बशर को बका में बुरे काम नहीं करने चाहिए। जिंदगी में बुरे काम बनाओगे आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है बोस्ता बोस्ता मतलब बाग बगीचा मैं तो इस तरह करना ठीक है बाग बगीचा। ठीक है बाग बगीचा ठीक। बोस्ता में बहुत से फूल हैं बोस्ता में बहुत से फूल खिले गुलाब के फूल हैं। ओके गुलाब के फूल हैं। फोटो खींचने देती सारे करो में जहाँ तक हो सके। बैत बैत मतलब घर घर मकान। ठीक है हाँ जी ये इसके ऊपर वो लगेगा जबर जी जी। ये बैत है ना मेरा बैत बहुत बड़ा जी मेरा बैत बहुत बड़ा है। ठीक है उसके बाद लिखिए पा पा मतलब पैर पैर पा पैर। अपने पाँव ऊपर फैलाओ
बहुत खूबसूरत है। मेरे पा में सट लगी है। मोच आ गई। लोग कभी कल से छुट्टी। मेरे पाँव में मोच आ गई। ठीक है, उसके बाद लिखिए पुख्ता। क्या पुख्ता, पक्का पुख्ता में क्या आएगा लास्ट में? हाँ पुख्ता लटकमी है। पुख्ता, ठीक है। पुख्ता मतलब जैसे ये लिखा है इसमें हम वैसे जिसको यहीं पर लिखना होता है, लेकिन हम कई बार नीचे लिख देते हैं ये नुक्ते। हाँ, ये नुक्ते अगर यहाँ पर एडजस्ट ना हो तो आप नीचे लगा सकते अगर हैं। नीचे लगा लियो, यहाँ पर जे भी लिखना होगा आपने, जीम जिम लिखना होगा तो हमने जिम के नुक्ते लगाने ही नहीं है, हमने तो लगाने हैं ये वाले इसके नहीं, नुक्ते, अभी प इसमें के लिखने 3 हैं। नुक्ते लगाने। अगर ब अगर- लगाना हो तो, हाँ अगर मान लो नहीं जे के ऊपर लगाना हो तो अगर ज के लगाने तो यहाँ लगाएंगे, हाँ, तो साथ में पे की कहाँ लगाऊंगा? इसी के इसके ऊपर लगा दीजिएगा। अगर नीचे लगने वाला इधर होगा, उधर कर सकते हैं, हाँ थोड़ा हाँ, इधर- थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा इधर उधर करके लगा सकते हैं। पुख्ता मतलब मजबूत। पक्का। मजबूत। सना ने पुख्ता इरादा किया हुआ है। क्लास को बकरा खिलाने का नहीं खिला, क्लास को बकरा खिलाने का पुख्ता इरादा है। पुख्ता इरादा तोड़ दिया। क्लास को बकरा खिलाने का सना का पुख्ता इरादा नहीं है। इरादा है। नहीं है। क्लास और इधर लिखा हमें बकरा खिलाने का सना ने सुनना ही नहीं। पुख्ता इरादा है। हमें पुख्ता इरादा से सना को कहना है काम वो कोड़ किया यार बड़ी करनी हमने करते को थोड़े सुनने में गाली सुनने चाहिए। अब ये देखिए इरादा में देखिए सारे अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? सॉरी 10 में से आते हैं जो जोड़ते हैं। क्योंकि ये 10 उस 10 में से आते हैं और अपने साथ किसी को नहीं जोड़ते है ना, अपने साथ आपस में भी ये लोग नहीं जुड़ते हैं। हमें पुख्ता यानी कि मजबूत इरादा से काम करनी चाहिए, काम करना चाहिए। करना चाहिए। करना होगा। पुख्ता इरादा से काम करना चाहिए।